हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अमित। तो आज फिर हम आए हैं मिस्टर मैकेनिक पे। तो 2-3 काम जो है पिछले वीडियो में रह गए थे, तो अब आने वाली 2-3 वीडियोस में आपको वही काम दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ कैसे हम फोर्क ऑयल चेंज करेंगे, क्यों करना है, कब रिक्वायरमेंट है, वो सब इस वीडियो के अंदर आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। जो मैं फोर्क ऑयल यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं दिखाऊँगा। वो रिकमेंडेड क्या है, क्या आप अपग्रेड कर सकते हो, डाउनग्रेड कर सकते हो, हल्का फुल्का मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। तो चलिए अंदर से, क्योंकि काम स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी बाइक के ऊपर और फोर्क खुल रहे हैं आगे के। तो फटाफट दिखाता हूँ और बताता हूँ कौन सा क्या ऑयल हम दोबारा से चेंज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ये ऑलमोस्ट आ रहा है 3 इंच, जो अभी ट्रैवल बचा है। 3 इंच का ट्रैवल आ रहा है। क्लोज कर। ये 3 इंच का ट्रैवल आ रहा है। ये 3 इंच अभी बचा है, अभी पुरानी कंडीशन। इधर वाला भी देख लेना एक बार ना, वो सेम आएगा। ऑयल की कमी है, ऑलमोस्ट सेम है जी। 3 इंच से ऑलमोस्ट 2-3 पॉइंट नीचे हैं, मतलब कम में नहीं समझ, वो फ़र्क हो जाता है। अभी फिलहाल दोनों स्ट्रेट लाइन पे दोनों सेम ही आएगा। तो जी बेसिक जो हम यहाँ पे ये चेक कर रहे थे कि हमारा बिना ऑयल चेंज करे कितने शोकर नीचे बैठ रहे थे, और फिर हम बाद में देखेंगे कि ऑयल चेंज करने के बाद इनके अंदर कितना मतलब और ट्रैवल आ गया है कि जो हमें हेल्प करेगा हमारे ऑन रोड। क्योंकि जितना ऑयल ख़राब होगा, कम होगा, उतना ज़्यादा ये बैठेगा, और जितना अच्छा ऑयल होगा, पूरा ऑयल होगा, उतना ज़्यादा ट्रैवल बचेगा इसके अंदर। इजीली आ जाएगा। इसके अंदर का गंद है, इसके अंदर देखो, ये रहा कॉर्नर पे, देख लिया अभी खुला नहीं है तब भी। तो जी यूजली इतना गंद होना नहीं चाहिए जब शोकर खुलता है, बट जो मेरा ये शोकर है ना, ये पहले एक बार सील खराब हो गई थी, तो तब मैंने ऑयल चेंज करवाया था। उस टाइम पे बजाज वालों ने ना मेरे को आने नहीं दिया था, देखने नहीं दिया था, तो मेरे को लग रहा है उन्होंने ऐसे ही फर्श पे फेंक दी होंगी जो ऊपर के नट वगैरह है, और वो ऐसे ही डाल दिया। और जो ऑयल है ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कम आया है। इसके अंदर 250 ml ही ऑयल हमारा निकला है, जबकि ऑयल इसके अंदर 420 ml होता है। तो मतलब उन्होंने पुराना ऑयल जितना बचा खुचा था वो सारा गंदा ऑयल डाल दिया, क्योंकि बिल्कुल सड़ा हुआ था ऑयल। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप लोगों को बहुत जरूर देखना चाहिए जब भी आप ना कोई सील चेंज करवा रहे हैं। अपने सामने चेंज करवाएं, ऑयल अपने सामने नया डलवा लें। ये देखो 250 ml लगता है। जैसे कहते हैं ना, जैसे क्लच का स्लज बनता है, ऐसे ये पार्ट्स का बनता है, इसमें मेटल पार्ट्स का वही बन रहा है। पूरी स्प्रिंग पे ना, ये देखो। तो अपने स्प्रिंग क्लीन करने की नीड है, कोई जरूरत नहीं तो साफ होगी तो होगी। हाँ, अब सब होनी है भाई, ये साफ होकर जाएगी ही जाएगी। मैंने सुना स्प्रिंग भी चेंज करवा लेनी चाहिए कुछ टाइम फ्रेम के बाद। अगर आप केयर नहीं कर रहे शॉपिंग तो आपको जी नहीं, ऑलमोस्ट 250 ml निकला था। इसमें तो लग रहा है है ना। मतलब 380-400 ml का पूरा है इसमें तो। हाँ, उसमें गलत डाला हुआ उसने ऑयल ना, वही कह रहा हूँ ना मैं, पुराना ऑयल डाला है उसने। ये कंडीशन है कानक धोना पड़ेगा। देख लो, WD-40 वगैरह कुछ मारना हो, लगेगा तो पेट्रोल लगेगा। हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है दोनों की, क्योंकि अलग चलिए ना। तो अभी हमें पुराना ऑयल निकालने के बाद
इनको अंदर से अच्छे से क्लीन करना रहता है, स्प्रिंग वगैरह को क्लीन करना रहता है, और जो पुराना ऑयल होता है उसको ड्रेन करना रहता है कुछ टाइम रखने के बाद। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये, कि जो फोर्क के अंदर है ना, आपको कुछ भी नहीं डालना है, ना ही डीजल, WD-40, पेट्रोल, कुछ भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो अंदर रह गया और ऑयल के साथ मिक्स हो गया तो आपका ऑयल की जो विकोसिटी है वो खराब हो जाएगी। सेम ही है ना? चलो ये तो शुक्र है। हो जाती ना आउट रहती है, फिर इसे फिर ये स्पेस बढ़ाते शॉर्ट हमारे थोड़ा सा खोलना पड़ता है, अदरवाइज से फिर अलाइनमेंट का इशू आता है ना। ओके ओके, लगाना है इसको और हल्के हल्के से करना है, सीधे सीधे निकलेगा बिल्कुल। और जोर नहीं लगाना है इसको बिल्कुल, ना इसको ऐसे पुश करना है, ऐसे कट जाएगा नहीं तो अंदर से। आराम से डालना है ऐसे, ठीक है। और इसको ऐसे हल्का सा टेढ़ा करना है, इसको शार्प एज नीचे करनी है और इसको ऐसे घुमाना है हल्का हल्का ऐसे। बहुत बारीक है यहाँ डस्ट। तो जी मैं इस टाइप से क्लीनिंग किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि पेचकस से वो यूज़ करें। एक स्पेशल टूल आता है, आप DIY भी कर सकते हैं और खुद से इस टाइप का टूल बना सकते हैं घर पे, जिससे यूजली फोर्क की क्लीनिंग की जाती है। बट जो पेचकस वाला तरीका है ना, वो पाजी ने मेरे को बताया था कि इससे कर सकते, बट इसमें थोड़ा डेंजरस रहता है काम, आपकी सील कट भी सकती है। तो ये वाला ना ही आप घर पे ट्राई करें तो अच्छा रहेगा, एक्सपर्ट पे छोड़ो इस चीज़ को। खुद मैं भी इसको नहीं ट्राई करने वाला हूँ कभी। स्किन निकालने के बाद 600 ml हो गया, तो दूसरे वाले में ऑलमोस्ट 350 ml निकला है, पूरा इसमें कम था, दूसरे उसमें कम था, तो ऑलमोस्ट ये तो ऑलमोस्ट पूरा ही निकला है। 100 ग्राम का फर्क है ऑलमोस्ट। तो जी ऑयल चेंज के साथ साथ इस बार हम एक एडिशन कर रहे हैं अपने फोर्क के साथ। तो हम डाल रहे हैं होंडा हाइनेस के फोर्क गेटर्स, जिनका प्राइस आप देख लो, ये 586 रुपीज़। और इसमें दोनों आते हैं, क्लैंप वैम्प के साथ है पूरा। क्लैंप लगते नहीं है, लगते नहीं है, लग नहीं पाते, फोर्क इसका मोटा है। हाँ। उसकी फिटिंग ऐसी है, एक बार जहाँ सेट हो गई सेट है। अच्छा, डस्ट का नाम निशान कहीं नहीं आएगा। तो अगर आप बाज़ार में जाओगे, इनके कवर भी देखोगे तो 500-600 रुपये का मिलता है, कोई कपड़े वाला कवर होता है जो। तो इससे अच्छा हम पूरा ही सील पैक कर दे रहे हैं उसको, ताकि हमारे शोकर भी बचेंगे और डस्ट भी नहीं जाएगी अंदर। तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़िया आती है, आरी में आते हैं जो इजीली मिल भी जाते हैं। ये वाले थोड़ा आपको इजीली नहीं मिलेंगे, क्योंकि होंडा अपने पार्ट्स बाहर देता नहीं है। जिसको चाहिए हो तो संपर्क करें, इधर संपर्क करें, विद शिपिंग कॉस्ट आपको पहुंचा देंगे ये। मिल जाएगा सब मिल। तो अब डालते हैं इनको, और उसमें ऑयल दिखाता हूँ कौन सा डालने वाले हैं। तो जी एक आता है मोटुल में ये थोड़ा हैवी है, 20 वेट वाला। तो बट जो हमारा स्टॉक आता है वो 10 वेट वाला है। तो मेरे को या तो मोटुल में चाहिए था 10 वेट, जो मेरे को मिल नहीं रहा था। मैक्स मैं 15 तक जाने को तैयार था, 20 कुछ ज़्यादा हैवी हो जाता है। बट इससे भी काफ़ी स्टेबिलिटी बढ़ती है अगर आप रोड पे ज़्यादा चलाते हैं। अगर ऑफ रोड चलाएंगे थोड़ी सी हार्डनेस बढ़ जाएगी इसमें। बट स्टॉक भी अच्छा आता है, HP का आता है। और विस्कोसिटी वगैरह अगर आपको देखनी हो तो मैं एक लिंक नीचे दे दूँगा, जिसमें आपको XBHP फोम का एक लिंक है, जिसमें अच्छे से समझाया गया है कैसे क्या विस्कोसिटी मैटर करती है। तो ये टोटल डलता है 420 ml एक साइड में। तो 6 बोतल लगती हैं, एक में 160 ml आता है, 55 रुपये की एक बोतल रहती है। तो हल्का हल्का बचेगा एक दो बोतल्स में। तो इनको डालते हैं अब। अच्छा, तो इसलिए हम इसको पूरा मेजर करेंगे। हाँ, वाइट से निकला है रे, तो बिल्कुल ही मॉडल वगैरह में भी वाइट आता है, नहीं हल्का क्रीम कलर आता है, गोल्डन। और ये एनुअली चेंज करना फिक्स रख लो, 10 से 15,000 किलोमीटर मैक्सिमम चलाओ, चेंज कर दो। उससे आपकी फोर्क की
लीक होने के चांसेस कम हो जाएंगे और स्टेबिलिटी हमेशा सेम बनी रहेगी, इससे स्प्रिंग भी खराब नहीं होंगी। थोड़ी सी कंजूसी हो जाती है कई बार, बंदा लेट हो जाता है, हाँ, तब तक लीक नहीं हो तब तक चेंज नहीं करते, यही मामले गड़बड़ जाते हैं। चलो मैं तो ऑन टाइम ही हूँ, ज़्यादा नहीं हुई मेरी तो। लीक तो करवा चुके हो एक बार? हाँ एक बार, नहीं वो तो खड़े खड़े हो गई फर्स्ट लॉकडाउन में, उससे पहले लीक नहीं थी। 8 महीने बाद जब गाड़ी देखी तो लीक हो गई। $430 से कर लेना, 10 ml लगा रह जाएगा उसके आजू बाजू। अभी तो 400 नहीं हुआ, 400 तो है। अच्छा तेल ही डाल दें, ध्यान रखना ये ना सोचे पानी है, डकार भी मार रहा है। देखो शॉकर भी हमारा कैसे डकार मारा है, डायरेक्शन भी पूरा हो रहा है। कितना इंडिकेशन आ रहा है? तो जी अपनी सारी बोतल लग चुकी हैं, हल्का सा बच गया एक बोतल पे। 420 ml इसमें, 420 उसमें, या टोटल 840 चाहिए आपको। तो फोर्क कवर जो है ना, मेरा काफ़ी टाइम से प्लान था कि यार कभी मेरा फोर्क खोलेंगे और मैं डलवाऊंगा। तो मेरे को ये बहुत कम बजट में 586 रुपये में अच्छे, और मैं काफ़ी टाइम से इनको यूज़ कर रहा हूँ। जब ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया इनको यूज़ करते हुए। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहे हैं, अच्छे से कंप्रेस होता है और वापस से अपनी पोजीशन पे ही रहता है। और जो आरिया हिमालयन में या फिर किसी रॉयल इनफील्ड की बाइक्स के आते हैं वो 700 से 800 रुपये के आते हैं। तो मैं यहाँ पे 100-200 रुपये बचा ही रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर। प्लस जो है आपके फोर्क सील है वो लीक होने के चांसेस बिल्कुल माइनस हो जाते हैं। तो एक मस्त चीज़ है, जब भी फोर्क खुले तो ये डलवाएं। तो जी सर्दियों की जुराबें डल गई हैं दोनों में, और अब इसको वापस से टाइट करना है। ये पहले था 3 इंच, ये हो गया अब 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 पौने 4 इंची, पौने इंच का फ़र्क पड़ा है। भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं पड़ा। ये स्टैंडिंग पे ट्रैवल है अभी ये, तो ये देखो पौने 4 इंच, पीछे से भी उठेगी ना। जैसे ही अभी इसमें फोकल चेंज करा है, हर कंपनी एक सर्टेन टाइम देती है और सर्टेन किलोमीटर्स होते हैं। जैसे ये रॉयल एनफील्ड देती है 4 सर्विस पे और 8000 किलोमीटर पे फोकल चेंज के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर इसको चेंज नहीं करता फॉर वैल्यू। क्यों? उसको पता नहीं होता, कंपनी में रेकमेंड नहीं करती, बताती नहीं है। इसको आप एनुअली चेंज करो 10 से 15 किलोमीटर पे, बट उससे बेनिफिट क्या होने वाले बताने वाला हूँ। एक स्टेबिलिटी इशू आपका खत्म हो जाएगा कि गड़बड़ जो होती है। और ऑयल जैसे अभी हमने निकाला, ऑयल एक में कम निकला, एक में ज़्यादा, स्टेबिलिटी इशू, टायर ख़राब नहीं होते, पीछे के स्विंग आर्म के कुछ ख़राब नहीं होते। इससे छोटी सी चीज़ें मेजर इश्यूज आते हैं। और ब्रेकिंग स्ट्रॉन्ग रहती है। जितना आपका शॉकर अच्छा काम करे, ब्रेकिंग उतनी अच्छी हो जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी अच्छी रहेगी, टायर आपका वेयर एंड टियर गलत नहीं होगा, सीधा लाइन पे जाएगा। तो एनुअली आप मान के चलो इसे 10 से 15 किलोमीटर पे, और इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता ये। आपका ऑयल मैक्सिमम 500 रुपये का ऑयल होगा। जैसे हमारा तो बजाज का लिया तो हमारा 330 रुपये का ऑयल है। हर किसी कंपनी का ऑयल का अलग अलग है। तो जी फोर्क ऑयल हमारा डल चुका है, फोर्क गेटर्स भी डल गए हैं। तो मैंने आपको दोनों तीनों टाइप के ऑयल्स जो आते हैं, आप अलग अलग कंपनी के लिए जा सकते हैं। मोटूल में आता है, पुट ऑयल आता है, पुट ऑयल करके कुछ कंपनी है उसका आता है। तो जो बजाज रिकमेंड करता है वो 10 वेट 20 का करता है। ये विस्कोसिटी जो मैटर करती है वो 5.5 से लेकर 9 तक की बीच की विस्कोसिटी का। अब कोई भी
फोर कोइल डाल सकते हैं डोमिनार के अंदर। बट अगर आपको ज़्यादा हार्ड करना है हल्का सा या ज़्यादा, तो फिर आपको विस्कोसिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, वो हार्ड हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।